हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई आपके लिए कुछ न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, बिटकॉइन प्राइस राइज अबव $52,000, रीगेन्स अगेन 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक्चुअली में हुआ क्या, आपको तो पता होगा, अभी बिटकॉइन का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस 50 नियर बाय $53,000 तक गया था, जिसकी वजह से बिटकॉइन की जो मार्केट कैपिटल पूरी हो चुकी है वो हो गया $1 ट्रिलियन की। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये अगेन 1 ट्रिलियन और ऐड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी माइक्रो स्ट्रेटेजी की। माइक्रो स्ट्रेटेजी आपको तो पता ही होगा, ये माइक्रो सेलर जो सल्लू भाई, जो उनके पास 1,90,000 वो है बिटकॉइन है, तो उनकी कंपनी है। ये लिस्टिंग करने जा रही है SP 500 जो इंडेक्स होता है उसके अंदर। और अभी इनको बस थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करने हैं, जिसके बाद ये एलिजिबल हो जाएगी, जो कि क्योंकि इनका क्राइटेरिया जो भी होता है इंडेक्स के उसमें शामिल होने का बहुत बड़ा होता है। तो ये एक गुड न्यूज़ है माइक्रो स्ट्रेटेजी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, यूएस रेगुलेटर्स डू हैव सम कंट्रोल ओवर स्टेबल कॉइन टेथर, जेपी मॉर्गन। एक्चुअली में क्या है कि जेपी मॉर्गन एक बैंक है बहुत बड़ा यूएस का। उनका कहना है कि रेगुलेटर्स को, यूएस के रेगुलेटर्स को, ये जो यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है थेथर टोकन, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि तेतर की मार्केट कैप आप देख सकते हैं 91.6 बिलियन तक जा चुकी है और ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी देख लेना ये 100 बिलियंस आराम से क्रॉस कर जाएगी। तो उनका ये मानना है कि इतनी बड़ी मार्केट कैपिटल है इस कॉइन की, क्योंकि देखिए बैक्ड तो है डॉलर से ही ना। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसे यूटिलाइज किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, मतलब खिलाफ कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसे। और मतलब वही चीज़ें समझिए आप, उल्टी सीधी पेमेंट लेन देन के लिए, चाहे वो टेररिस्ट के लिए पैसा हो, चाहे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करना हो, चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो। तो इसलिए उनको क्या है, उनको चाहिए ट्रांसपेरेंसी। वैसे तो यूएसडीटी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी रख रखी है कि वो बैक्ड है, जब भी वो अपने अकाउंट्स शो करता है तो वो दिखाता है इस चीज़ के बारे में कि उनके कितने जो टोकन्स हैं वो कितना बैक्ड हैं। जितने भी उन्होंने अभी तक यूएसडीटी मार्केट में लॉन्च करे वो सारे के सारे यूएसडीटी इक्वल टू है $1 के, जिसकी वजह से उनको अपने जो स्टेक करते हैं जब वो, तो उसके अंदर उन्हें प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो उनकी तरफ से तो सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी जेपी मॉर्गन एक बैंक है और आप समझ सकते हैं बैंक को थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है, क्योंकि अब मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही है, टोकन्स हैं जो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, स्टेकिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि लोग बाग बैंक से अपना पैसा निकाल कर इन स्टेकिंग प्रोग्राम्स में और डॉलर्स में, क्योंकि देखिए ये यूएसडीटी भी तो बैक्ड जब $1 से है तो इसकी वैल्यू भी तो $1 की है ना। तो लोग बाग बैंक में अपना डॉलर ना रख के यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख रहे हैं। तो इसलिए जेपी मॉर्गन हैं जो थोड़े से डरे हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूँ उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, कि मनी लॉन्ड्रिंग और इन चीज़ों में कहीं इसको इस्तेमाल तो नहीं किया गया, उसके रेगुलेटर्स को ध्यान देना चाहिए। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, क्रिप्टो ट्रेडर्स सी 20% चांस ऑफ बिटकॉइन टॉपिंग $70,000 बाय अप्रैल एंड, डिफाई ऑप्शन मार्केट प्लेस लायरा। एक्चुअली में क्या है कि बिटकॉइन ने अभी अपने 3 हफ्तों में जो रैली खींची है 35% की, तो ऐसा मार्केट प्लेस लायरा जो डीफाई ऑप्शन के प्लेटफॉर्म है, उनका ये कहना है कि क्रिप्टो ट्रेडर अभी देख सकते हैं 20% और इंक्रीमेंट कब तक, एंड ऑफ अप्रैल तक, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अप्रैल में क्या है, बिटकॉइन की हाल्विंग। तो तब तक हो सकता है कि बिटकॉइन का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके $70,000 तक जा सकता है। और कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब से ETF आया बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर उतर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि क्या पता इस दौरान तक, हाल्विंग तक, हमने एक दो और गुड न्यूज़ मिल जाए, जैसे हांगकांग भी इस चीज़ पे अपना स्टेप लेने जा रही है कि शायद वो भी अपना इस स्पॉट ETF ला दे। और आपको तो पता ही होगा कि
कोरिया वोरिया साइड के भी जो है वो रेगुलेटर्स बात करना चाह रहे हैं सेक्स से, कि वो चाहते हैं कि आपने किस तरीके से ईटीएफ के अंदर मतलब क्लॉजेस रूल्स रेगुलेशंस को मतलब क्या क्या क्लॉज डाले हैं उसके अंदर, तो वो उनसे डिस्कस करना चाहते हैं ताकि उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके वो भी अपने ईटीएफ को लॉन्च कर सके। तो मेरे को शायद ऐसा लगता है, देखिए मेरा सोचना है कि अप्रैल में हाल्विंग है तो कोई नहीं चाहेगा कि ये जो गेम है उनके हाथों से छूट जाए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड आधा हो जाएगा तो प्राइस और ज़्यादा बिटकॉइन का बढ़ जाएगा, तो महंगा कोई नहीं लेना चाहेगा। तो वहाँ पर भी जो बड़े बड़े असेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो भी चाह रही हैं कि जब यूएस ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो उन देशों को भी ये स्टेप लेना चाहिए, ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। और जब उनको प्रॉफिट मिलेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वो आप गवर्नमेंट की जीडीपी में भी आपको बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलती है। तो ये थी ये वाली न्यूज़। चलते हैं हम हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। लास्ट न्यूज़ हमारी बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, क्योंकि जापान और यूके में रिसेशन आ गया है दोस्तों, और ये बहुत बड़ी बात है। और इस आर्टिकल का कहना है कि जापान और यूके जैसे देशों में रिसेशन आ गया, क्या अगला नंबर यूएस का हो सकता है? क्योंकि आपको तो पता ही है कि यूएस के डॉलर या यूएस की ट्रेजरी में भी कितना डेप्ट चढ़ा हुआ है। उनको सालाना मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना उनका डेप्ट में जा रहा है। उसके लिए क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा? एक ही चीज़ है जो यूएस करती है, मनी प्रिंट करनी पड़ेगी अगेन। मनी प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो बहुत ही मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि मेरा तो ये कहना है कि हो सकता है कि 2024 के अंदर हम बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग हो सकता है इंडिया तक भी रिसेशन के चपेटे में आ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि जापान भी देखिए थर्ड वर्ल्ड की थर्ड रैंक पर आता था जापान इकोनॉमी के मामले में, ये फोर्थ अपने चौथे पायदान पर आ गया है। जर्मनी ने थर्ड नंबर ले लिया है। यूके भी रिसेशन में है, और यूएस अगर बच सकता है तो यूएस के बचने की एक ही इनकी स्ट्रेटेजी थी, या तो इसलिए इन्होंने स्पॉट ईटीएफ अपना अप्रूव किया ताकि क्या हो सके कि वो देखिए ईटीएफ अप्रूव किया उन्होंने तो बिटकॉइन की वहाँ बाइंग होगी। बिटकॉइन की बाइंग कैसे होगी? बिटकॉइन को बाय करने के लिए चाहिए स्टेबल कॉइन, जैसे कि अभी मैंने अपनी पिछली इस वाले आर्टिकल में बताया कि ये जो बात हो रही है जो थेथर कॉइन है या यूएसडीसी है यूएसडीटी है, ये सारे कॉइन बैक्ड किससे है? ये सारे बैक तो है डॉलर से ही ना। तो हो सकता है इस तरीके से यूएस की गवर्नमेंट ने सोचा हो कि हम इसको स्टेबल कॉइन को बैक तो है हमारे डॉलर से, उससे क्या होगा डॉलर को फिर एक तरीके से एक वो कहते हैं ना वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी वो रैंकिंग मिल गई स्टेबल कॉइन के जरिए से। क्योंकि भैया आप देखिए ट्रेड करने के लिए आपको पहले भी क्या क्राइटेरिया है कि वर्ल्ड में ट्रेड करनी है, आपको ऑयल की ट्रेड करनी है या कोई भी जेट की है, जैसे वेपन्स खरीदते हैं कुछ करते हैं मिलिट्री से रिलेटेड कुछ भी गैजेट्स खरीदते हैं, तो उसमें क्या है होल क्या है प्रोसीजर कि आपको वर्ल्ड वाइड यूएस का डॉलर ही वो करना है, लेन देन में खर्च करना है। ठीक है। तो अगर उस तरीके से यूएस का डॉलर यूज ना होगा, जैसे अभी बात हुई थी ब्रिक्स ने भी बायकॉट कर दिया कि हम डॉलर से ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी क्या है कि यूएस अगर आपको बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट है अगर आपको उसमें घुसना है एंटर करना है, तो अभी जो मेजर जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो अभी बैक्ड किससे हैं? वो डॉलर से ही बैक्ड हैं। या तो मतलब हर देश में ऐसा हो कि बिटकॉइन को जैसे हमें इंडिया में बाय करना है तो आईएनआर का एक अलग ट्रेड पेयर हो जिससे हम डायरेक्ट उससे बाय कर सके, जिससे कि क्या है कि हम यूएसडीटी का कम उपयोग करें, तो वो चांस है। तो चलिए ये तो एक पूरा एक समझाने के लिए खाली बात थी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जापान और यूके जैसे देश जो इतने एडवांस्ड हैं और सब कुछ हैं ये रिसेशन में आ चुके हैं, और क्या यूएस भी नेक्स्ट हो सकता है? अगर उनके ऊपर इतना डेप्ट है तो अब कहा नहीं जा सकता क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है कि 2024 के अंदर हमें रिसेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर आपके कोई भी लोन्स हैं या फिर अगर आप नया कोई लोन लेना चाहते हैं बैंक से, होम लोन या कैसा भी स्टडी लोन, तो मैं तो कहूँगा अभी आप थोड़ा सा बच के रहे, अपने पैसे को सेफ रखें ताकि आने वाले टाइम पर आपको उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। क्योंकि रिसेशन में आपको पता है क्या होता है, अच्छे अच्छे लोगों की जॉब तक चली जाती है जो हाई लेवल पर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो अपने एम्प्लॉय को फाइट कर देती है,
उनकी जॉब चली जाती, क्योंकि कंपनी को भी लॉस हो रहा होता कहीं ना कहीं। तो ये थी आज की न्यूज़। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आती है, हमारे एनालिसिस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए। अपने कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, ताकि हम उसे पढ़ के आपके लिए उसका सोल्यूशन निकाल सकें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। लाइक तो ज़रूर कीजिए ताकि हमें आपको सपोर्ट मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।